हाँ देखिए, जयगढ़ किले के हम उस पार्ट में खड़े हैं जहाँ पे कभी योद्धाओं की मीटिंग होती थी। इसको दीवाने आम बोलते हैं। दीवाने आम का मतलब ये आम आदमी की मीटिंग की जगह नहीं था, ये आम सैनिकों की मीटिंग की जगह थी। यहाँ पे जो मोस्ट योद्धा होते थे, कंपनी कमांडर होते थे, उनकी मीटिंग होती थी अपने चीफ कमांडर के साथ में, और युद्ध की रणनीति के बारे में उनको अवगत कराया जाता था। और युद्ध में जब जाते थे उस समय साथ में नगाड़े भी जाते थे, बिगुल भी जाती थी, आर्म्स वेपन भी लेके जाते थे, रसद भी लेके जाते थे। तो मैं आज उन नगाड़ों से अवगत दिखाने जा रहा हूँ आपको, जो पहले युद्ध में काम आ चुके हैं। युद्ध में बड़े बड़े नगाड़े लेके जाते थे और नगाड़ों की ताल पे तलवारें चलती थी। उनको एक ट्रेनिंग दी जाती थी, उस तरीके से नगाड़े बजाते हैं ताकि तलवार चला सके। और हर नगाड़े के धमाके के साथ में, उसकी ताल के साथ में तलवारें चलती थी। तो रियल ड्रम, वो ढोल में आपको दिखाने जा रहा हूँ जो युद्ध के मैदान में बजते थे। ये बड़े बड़े ड्रम से जो समय के साथ में टूट चुके हैं। इनका ऊपर का चमड़े वाला जो पार्ट है वो जर्जर हो गया है, टूट गया है। ये युद्ध के नगाड़े जो उस समय नगाड़े लेके जाते थे, उस समय युद्ध में चारण और भाट नाम की दो जातियां होती थी जो युद्ध में नगाड़े बजाते थे एक ऊंची जगह बैठ के। उस समय उनके ऊपर हमला नहीं होता था। और एक भाट होता है, भाट होते हैं, चारण होते हैं जो युद्ध का विवरण लिखते थे, कवि लिखते थे और वीर रस के गाने गा के युद्ध के लिए उनको मोटिवेट करते थे। और भाट वो चारण तो रिकॉर्ड रखते थे, भाट उनको वीर रस के गाने गा के मोटिवेट करते थे। और ड्रम बजाने के काम करने वाले अलग होते थे, ताकि लड़ाई के टाइम में उनको मोटिवेट करके उनको प्रोत्साहित कर सके। और उस समय में जो महलों के अंदर युद्ध में ज्यादातर राजाओं का जीवन युद्ध में ही गुजरता था। हम सोचते राजा लोग अय्याशी होते थे, खूब शादियां करते थे, आज आराम से रहते हुए, लेकिन उनके जिंदगी का पल का एक पल का भरोसा नहीं था कब युद्ध में काम आ जाए वो, तो कब युद्ध छिड़ जाए, युद्ध में चल जाए। लेकिन जब उनको समय मिलता था, अपनी पब्लिक को, अपने रानी को, अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को, अपनी प्रजा को, सबको समय देते थे, सबसे मिलते थे और कुछ समय आराम भी करते थे। जब युद्ध से वापस आते थे उस समय जब लाइट नहीं होती थी, उनके महलों में इस तरह के लकड़ी के कूलर होते थे जो ऊपर पानी की टंकी, उसमें पानी डालते थे और ये हवा का फ्लो चेंज करने के लिए लकड़ी के बना रखे हैं पेटल्स। और अंदर देखिए पंखे जो बना रखे हैं वो भी लकड़ी के हैं। और साइड में व्हील है, व्हील से एक रस्सी बांध के, जैसे ये रस्सी है, रस्सी बांध के इसको बाहर सर्वेंट एक हाथ से खींचता था, से अंदर वाला व्हील घूमता था, फिर पंखा घूमता था और ऊपर पानी की टंकी होती थी। उससे एकदम ठंडी ठंडी हवा आती थी, जैसे कूलर आजकल लाइट वाले कूलर चलते हैं वैसे ठंडी हवा आती थी। उस समय के पुराने कूलर है। और ये युद्ध के नगाड़े हैं। ये दीवाने आम था। आम जो वॉरियर्स होते थे, कंपनी कमांडर होते थे, उनकी मीटिंग यहाँ पे होती थी। अब हम वहाँ पे जा रहे हैं जहाँ पे राजाओं के खास लोग, जो उनके मंत्रीगण होते थे, उनके ऑफिसर्स होते थे, चीफ कमांडर होते थे, जहाँ पे राजा होते थे, दीवाने खास, जहाँ के खास लोगों की मीटिंग होती थी। वो जगह ऐसी है, दिखने में बिल्कुल सिंपल लगेगी, लेकिन वहाँ पे इको साउंड होता है, वहाँ की आवाज बाहर नहीं निकलती। वो क्या प्लान कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्या रणनीति बना रहे हैं, वो बात, उनकी वॉइस बाहर नहीं आती। अच्छा, हाँ देखिए, जहाँ पे हम लोग खड़े हैं ये किले की एक छोटी सी जगह है, लेकिन काफी इंपोर्टेंस है इस जगह की। इसका नाम है खिलबत्ती निवास। खिलबत्ती उर्दू के भाषा में खिलबत बोलते हैं कमांडर। ये चीफ कमांडर राजा और उनके मिनिस्टर्स की मीटिंग की जगह है। ये इसमें चारों तरफ दीवारें, लेकिन नॉर्थ की दीवार है वो सबसे ऊंची है। और हमेशा जो हवा चलती है 90% ये नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती है। अभी भी नॉर्थ से साउथ चल रही है। हाँ। हवा जब चलती है, जो वो बात करते थे, उनकी वॉइस दीवार से टकरा के जो ही ऊपर उठती थी, ऊपर नॉर्थ की तरफ दीवार ऊपर, वो नॉर्थ से साउथ की तरफ आती है, जो ऊपर उठने वाली वॉइस को वो हवा ऊपर से दबा के रोल करती थी यहाँ पे। अच्छा। वो घूमती थी यहाँ पे, ताकि यहाँ की आवाज बाहर ही निकले, ऊपर जाके वो रोल हो यहाँ पे वापस आके, और यहाँ की आवाज सिर्फ यही गूंजे, बाहर नहीं जाए। यहाँ पे मैं कितनी ही कम आवाज में बोलूंगा, चाहे अगर मैं हल्की चुटकी बजाऊंगा, चाहे मेरे शर्ट को यूं भी करूंगा, वो भी आवाज हर कोने में सुनाई देगी। लेकिन यहाँ पे तेज आवाज में बोल के भी अगर कोई पास में जाके सुनेगा तो उसको बिल्कुल भी आवाज नहीं आएगी। मैं आपको बताता हूँ, भैया आप उधर जाओ, एक मिनट वहां पे जाओ, हम बात करते हैं। बिल्कुल जितनी कम आवाज में बोल सको, कम से कम आवाज में बोलना, फिर भी आवाज स्पष्ट। आप उधर रहो, मैं बात करता हूँ। हाँ जी। देखिए, अब जो हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, आप कुछ बोलो, आवाज आ रही है क्या? आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। ये चुटकी की आवाज आ रही है? हाँ आ रही है सर। आ रही है? हाँ जी। ये शर्ट की आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। कितनी तेज कम आवाज में बोलो, यहाँ पे आवाज गूंजती है, यहाँ की आवाज बाहर नहीं निकलती। वो जो आपस में बात करते थे, युद्ध की क्या रणनीति बना रहे हैं, क्या प्लान बना रहे हैं, उनकी रणनीति बाहर आउट नहीं हो, कोई लोग सुने नहीं, इसलिए इसके अंदर बैठ के बात करते थे। वो यहीं पे आवाज रोल होती थी, बाहर नहीं निकलती थी। यहाँ पे इको साउंड होता है, इको साउंड,
तो ये यहाँ पे बैठ के मीटिंग किया करते थे। और उस समय यहाँ पे एक छोटा सा महल था, लेकिन समय के साथ में वो टूट गया है और बाद में या नया वापस बनाने की ट्राई कर रहे हैं, लेकिन अभी उस तरह से बना नहीं है, अधूरा पड़ा है काम। तो पहले यहाँ पे एक छोटा सा महल था जहाँ पे राजा बैठते थे और बाहर आके यहाँ पे मीटिंग करते थे अपने सेना नायकों के साथ में, अपने चीफ कमांडर के साथ में, अपने ऑफिसर्स के साथ में। हाँ देखिए, ये जो बक्सा है, ये युद्ध में जब जाते थे उस समय पैसे की भी जरूरत पड़ती थी। उस समय पैसे चांदी और सोने के सिक्के होते थे। हाँ जी। तो सेना के साथ में जो रसद लेके जाते थे, खाने पीने का सामान, बारूद, असला लेके जाते, उसके साथ में सिक्के, सोने चांदी के सिक्के, खजाना भी लेके चलते थे। पता नहीं किस मोड़ पे किस चीज की जरूरत पड़ जाए, इसलिए ये जो बक्से हैं ये गाड़ी के ऊपर रख के, और सिक्के रखने के बक्से हैं, पुराने चांदी और सोने के सिक्के रखने के बर्तन, करीब 400 साल पुराने, जो अंदर लकड़ी से बने हैं लेकिन ऊपर पूरी तरह से इसमें लोहे का काम किया हुआ है। अच्छा, और ये इसमें मेटल है क्या? मेटल है ये। अच्छा। और इसमें ये डबल ताले लगते थे, इसके अंदर 2 ताले लगते थे। और इसमें सिक्के रख के इनको गाड़ी के ऊपर या हाथियों के ऊपर बांध के फिर लड़ाई में, बैटल ऑफ फील्ड में लेके जाते थे। पता नहीं कब किस मोड़ पे किस चीज की जरूरत पड़ जाए, इसलिए हर चीज से लेस होके निकलते। तो ये इसके अंदर क्या है सर? इसके अंदर अभी कुछ नहीं है, खाली पड़े हैं। समय के साथ में काफी इस तरह के, एक नहीं काफी बक्से होते थे। अभी खोल के दिखाएंगे तो खैर खोलना में से अलाउ नहीं है। अच्छा। पर देखेंगे तो ये काफी पुराने हो चुके थे। हाँ जी। और इसकी रिपेयर की इनकी जरूरत है। ये काफी पुराने बक्से हैं। हाँ देखिए, लक्ष्मी विलास महल के नाम से जाना जाता है। लक्ष्मी विलास महल है। अभी यहाँ पे शूटिंग की तैयारी हो रही है। लक्ष्मी विलास महल एकमात्र महल है जयगढ़ फोर्ट में। जब आमेर फोर्ट पे कोई अटैक होता था या राजा युद्ध अभियान के लिए यहाँ से कई लंबे समय के लिए बाहर चले जाते थे, तो टेम्परेरी सेफ जगह पे रॉयल लेडीज को, रॉयल किड्स को आमेर से यहाँ पे शिफ्ट करते थे बाई टनल, क्योंकि आमेर पैलेस और ये जयगढ़ फोर्ट दोनों टनल से इंटरकनेक्टेड थे। टनल से आके उनको यहाँ पे शिफ्ट करते थे। और इसके अंदर उनके स्टीम बाथ है, उनके महल है रहने के, उनके सोने के बेडरूम है सोने के लिए, और सब कुछ अंदर ही है। और इसके अंदर, फोर्ट के अंदर और भी चीजें हैं। दिन में उनका टाइम पास करने के लिए, उस समय लाइट या टीवी वगैरह नहीं होती थी, मोबाइल नहीं होते थे, तो उनके लिए पोपेट थिएटर बना रखा ताकि दिन में पोपेट डांस देख के अपना टाइम पास कर सके। इसके अंदर उनके डाइनिंग हॉल भी है जो मैं आपको बताऊंगा आगे। अंदर गार्डन भी है, और गार्डन के पीछे की तरफ काफी सुंदर व्यू है जहाँ पे लेक है, सागर लेक, जहाँ पे शिव मंदिर है। शिव मंदिर तक जाने के लिए, जयगढ़ किले से शिव मंदिर तक जाने के लिए दोनों साइड में दीवारें बना रखी है, बीच में रास्ता है ताकि जब रानियां यहाँ पे शिफ्ट हो सुरक्षा के लिहाज से। लेकिन उस समय भी आपातकाल के अंदर भी भगवान की पूजा, शिव की पूजा करना नहीं छोड़ती थी। वो सुरक्षित रास्ते थे, यहाँ से सागर लेक जाती थी, वहाँ पे सागर लेक में से जल लेती थी। वहाँ पे शिव मंदिर है, शिव का स्नान करवाने के बाद, शिव को जल अर्पित करने के बाद वापस सुरक्षित रास्ते से किले के अंदर आती थी। वो मैं आगे दिखाऊंगा आपको, वो सब चीजें फोर्ट के अंदर है। अच्छा। हाँ देखिए, ये जो जगह है ये सीक्रेट रास्ता है। आमेर फोर्ट और ये जयगढ़ फोर्ट टनल से कनेक्टेड था, और अंदर आने के बाद भी इस तरह के काफी सीक्रेट रास्ते थे जो रानियां इस्तेमाल करती थी। उनके पर्दा सिस्टम भी होता था। पहले इंडिया में पर्दा सिस्टम नहीं होता था, लेकिन मुगल आने के बाद वो लोग प्रेशरली हाईजेक करने की कोशिश करते थे किसी भी इंडियन लेडीज को, गर्ल्स को। तो उसके बाद इंडिया की जो लेडीज थी उन्होंने पर्दा सिस्टम स्टार्ट कर दिया था, उन दैत्यों से बचने के लिए, अपने चेहरे को छुपाने के लिए पर्दा सिस्टम स्टार्ट कर दिया। उससे पहले इंडिया में पर्दा सिस्टम नहीं होता था। उससे पहले लड़की जो शादी की होती थी, उनके अपने घर वाले उनके लेवल के लड़के अरेंज करते थे, उनको बुलाते थे, उनके खाने पे बुलाते थे, और लड़की खुद स्वयं वर चुनती थी। स्वयंवर होता था, खुद वर चुनती थी। तो उसके बाद में पर्दा सिस्टम स्टार्ट किया है। मुगल आने से पहले इंडिया में पर्दा सिस्टम नहीं था, और मात्र सत्तात्मक समाज होता था। जैसे अभी किसी बच्चे के नाम के आगे फादर का नाम लगता है, सन ऑफ वो, सन ऑफ, पहले माँ का लगता है, जैसे अंजनी पुत्र कर्ण बोलते हैं, सीता राम बोलते हैं, राम से पहले सीता आता है, राधे श्याम बोलते हैं, श्याम से पहले राधे नाम आता है। तो वैसे लेडीज का, फीमेल का नाम पहले आता था। और यहाँ पे दिए जलाते थे रोशनी के लिए। उस समय दीपक जलाते थे, घी के दिए, क्योंकि घी जलने के बाद भी ऑक्सीजन छोड़ता है, और महलों के अंदर वेंटिलेशन यहाँ पे कम था, इसलिए घी के दिए जला के ऑक्सीजन की पूर्ति करते थे। देखिए, ये जो जगह है जहाँ पे हम लोग खड़े हैं जयगढ़ फोर्ट के अंदर, ये पोपेट थिएटर है। जब रॉयल लेडीज को, रॉयल किड्स को जयगढ़ पे शिफ्ट करते थे, कोई बड़ा हमला होने वाला होता था या राजा युद्ध अभियान के लिए लंबे समय के लिए सेना लेके बाहर कहीं चले जाते थे,
तो उनको, अपनी लेडीज़ को, अपने बच्चों को, खजाने को इस फोर्ट के अंदर सुरक्षित जगह पर शिफ्ट करके जाते थे। उस समय जब लेडीज़ यहाँ पे शिफ्ट होती थी, लंबे समय तक अगर उनको यहाँ पे ठहरना है तो उनके पूरे मनोरंजन के साधन भी यहाँ पे उपलब्ध थे। उनके लिए पोपेट थिएटर बनाया था, ये पोपेट थिएटर है। और देखने के लिए रानियाँ ऊपर बैठती है। देखिए वो जगह जो है ऊपर बैठने के लिए लेडीज़ के लिए था, रानियों के लिए, नीचे दासियों के लिए था, जेंट्स यहाँ पे नहीं होते थे। और सामने देखिए ये जो पोपेट चलाने वाले जो होते थे, ये काले पर्दे के पीछे ऊपर बैठे होते थे, ताकि पर्दे के पीछे से पोपेट चलाने वाले वो ऊपर लेडीज़ को नहीं देख सके, लेकिन ऊपर से लेडीज़ आराम से देख सके। यहाँ पे पोपेट डांस होता था, वो काले धागे से ऊपर से दिखाते थे, तो वो धागा दिखता नहीं था, पीछे ब्लैक पर्दा होता था और यहाँ पे पोपेट डांस होता था। ये पोपेट थिएटर है। उस समय ऐसी टीवी या फिर मोबाइल नहीं होते थे, मनोरंजन का साधन उनके पास आखेट था, या तो शिकार पे जाते थे या फिर पोपेट डांस होता, दो ही साधन होते थे। अब हम जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे रॉयल डाइनिंग हॉल है। रॉयल डाइनिंग हॉल जहाँ पे खाना बनता था, रसोई है, रॉयल रसोई है, रसोड़ा है, और वहाँ पे खाना खाने के लिए डाइनिंग हॉल है, वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। हाँ, ये यहाँ पे जो जगह है ये डाइनिंग हॉल है। यहाँ पे कुछ पुराने स्टैचू बना रखे थे, जहाँ पे राजा मिर्ज़ा जय सिंह भोजन कर रहे हैं। उनके साइड में उनके कमांडर्स थे, उनके ऑफिसर्स थे, मिनिस्टर्स थे, जो युद्ध से वापस आने के बाद राजा उनको सम्मान देने के लिए अपने साथ में भोजन के लिए आमंत्रित करते थे। यहाँ पे उनके साथ वो खाना खाते थे। और बीच में पीछे की तरफ पर्दा होता था, उसके अपोजिट साइड में वहाँ पे जो उनके सरदार होते थे, उनके सामंत होते थे, जो जागीरदार होते थे, उनकी पत्नियों के साथ में रानी खाना खा के उनको सम्मानित करती थी। राजा के साथ या रानी के साथ में खाना खाना बहुत बड़ी सम्मान की बात होती थी। और ये 16वीं शताब्दी का डाइनिंग हॉल है, जहाँ पे खाना परोसा जाता था, खाना खाया जाता था। और 400 साल पहले का मैं आपको रसोड़ा दिखाता हूँ, किचन दिखाता हूँ, रसोई दिखाता हूँ, जहाँ पे खाना बनता था। यहाँ पे देखिए चूल्हे बना रखे पुराने, ये चूल्हों पे लकड़ी से आँच लगती थी, लकड़ी से खाना बनता था। और अंदर देखेंगे आप, इसके अंदर आएंगे, अभी काफ़ी बाहर का सामान इसमें रख दिया है, नहीं तो यहाँ पे पहले रसोई में काम करते हुए लोग थे, रसोई में काम कर रहे हैं। और रसोई के अंदर लोग सलूट पे मसाला पीस रहे हैं, कुछ खाना बना रहे हैं, कुछ रोटी बना रहे हैं, वो सारे सामान यहाँ पे थे। लेकिन पार्ट टाइम कुछ सामान यहाँ पे अभी रखे हैं, ये आगे के लिए दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे। ये डाइनिंग हॉल था, इधर लेडीज़ के लिए, यहाँ पे पर्दा होता था, इस साइड में लेडीज़। यहाँ पे कुछ स्टेचू थे, जहाँ पे बीच में रानी खाना खा रही है, उनके पीछे दासी खड़ी है हाथ में पंखे लेके। और साइड में उनके जो सरदार, उनके जो सामंत होते थे, उनकी पत्नियाँ थी, जागीरदारों की पत्नियाँ थी। लेकिन कुछ समय के लिए यहाँ से हटा के रिपेयर के लिए वो गए, उसके बाद में वापस यहीं पे शिफ्ट कर देंगे उसको। ये चांदनी चौक था। राजा को अपनी परिवार के लिए, अपनी पब्लिक के लिए बहुत कम समय मिलता था। युद्ध में ही ज़्यादातर पब्लिक की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए युद्ध में ही बिजी रहते थे। जब कभी समय मिलता था तो हर आदमी को कुछ समय देना चाहते थे, वो अपनी पत्नी को, अपनी रानी को भी समय देना चाहते थे। रात के समय में यहाँ पे आते थे, चांदनी की, जब चांदनी की रोशनी होती थी उस समय यहाँ रानी के साथ में यहाँ पे चेस खेला करते थे। और यहाँ पे काफ़ी घना जंगल था, शेर, चीते, बाघ वगैरह खूब थे, उनकी आवाज़ें आती थी, बहुत मनमोहक दृश्य था, एकदम शांत वातावरण था। और वहाँ पे लेक घना जंगली जानवर था, जानवर भी वहाँ पे आते थे। और लेक से पानी फोर्ट तक पहुंचाने के लिए एक दीवार के पास में रास्ता था, वो कुछ टूटा फूटा पार्ट दिख रहा है, वहां से हाथी पानी लेके आते थे। देखिए ये गेट है, देखिए पेड़ जो है ना, इसके पीछे एक लकड़ी का गेट है, वहां से हाथी पानी लेके आते थे। वो जो होद है, इसमें जो घास फूस उगी हुई है, उस होद में पानी डालते थे। उस पानी को रहट से, यहाँ पे रहट चलता था, पानी हाथी ला के वहां पे डालते थे, वो पानी रहट के सहारे ऊपर चढ़ाते थे, ऊपर रहट बैल घूमते थे, ऊपर रहट चलता था, वो पानी ऊपर इकट्ठा करके उसके प्रेशर से यहाँ पे फव्वारे चलते। देखिए यहाँ पे फव्वारे चलते थे, यहाँ पे फाउंटेन चलते थे, फाउंटेन चलते अंदर गार्डन है, गार्डन में फाउंटेन चलते थे, पानी ऊपर उठा के उसके प्रेशर से फाउंटेन चलते थे, उससे रहट से पानी ऊपर उठाते थे। और यहाँ पे जो फव्वारे चलने से उसका काफी ऊपर तक प्रेशर होता था। ये नॉर्थ इधर है, नॉर्थ से महल की तरफ, किले का पीछे वाला पार्ट जो ललित मंदिर, जो गर्मी में रानियों के बैठने के लिए जगह थी, वहां पे ठंडी हवा जाती, नॉर्थ से हवा ठंडी आती है और फव्वारों से टकरा के पानी से हवा और ज्यादा ठंडी हो जाती थी। और ये जो महल है, अलग अलग जो ललित मंदिर है, वो ललित मंदिर के ऊपर की तरफ छज्जे के नीचे जो रिंग बने हैं, जो रिंग है, जहाँ पे लोहे की रिंग है, वहां पे खस के पर्दे लगे होते थे। और रिंग के जस्ट ऊपर पत्थरों की जो मरगोल है, उसमें एक होल बना हुआ है, जहाँ पे कॉपर का पाइप लगा होता था। ऊपर छत पे पानी की टंकी होती थी, पानी
जैसे ही छत से पाइप में छोड़ते थे पानी, पाइप में छोटे होल होते थे, पानी खस के पर्दे के ऊपर टपकता था और एकदम सेंटेड और ठंडी हवा अंदर जाती थी। तो नॉर्थ की तरफ से हवा ठंडी जाती थी, फव्वारे से टकरा के और ठंडी होती थी, फिर खस के पर्दे से टकरा के और ठंडी होती थी। एकदम ठंडी और सेंटेड हवा महल को क्रॉस करते हुए जब निकलती थी, पूरा महल खुशबू से महक उठता था और एकदम ठंडा रहता था वो महल। गर्मी के समय में ललित मंदिर नाम है इसका, एकदम ठंडा रहता था वो। और समय के साथ में वो सब चीज हट गई। हो सकता है प्लान कर रहे हैं आगे के लिए और नेक्स्ट भविष्य में आपको ये सब चीजें देखने को मिले। इसके बाद हम लोग जाएंगे किले का वो पार्ट जहाँ पे गार्डन है, जहाँ पे दिन में रानियां जाती थी, वहाँ पे शाम के समय रानियां जाती थी, वहाँ पे नाच गान का प्रोग्राम होता है, वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। ये जो पैलेस की जो जगह है जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, ये काफी चिकनी दीवारें हैं, एकदम चिकनी है। इसमें चूने के साथ में सीसेल पाउडर इस्तेमाल किया है। सीसेल पाउडर जो समुद्र से सीपी निकलती है, वो एकदम चिकनी होती है, वाटरप्रूफ होती है और ठंडी रहती है, इसलिए सीसेल पाउडर यूज करते थे। इसकी लाइफ भी लंबी होती है और एकदम ये ठंडा रहता है। तो ये पूरा सीसेल से प्लास्टर किया हुआ सारा। हाँ देखिए, किले के हम उस पार्ट में जा रहे हैं जहाँ पे टॉयलेट्स होते थे, बाथरूम होते थे, बाथ टब होते थे। ज्यादातर किले महल आप लोगों ने देखे होंगे, लेकिन जहाँ पे टॉयलेट वाले पार्ट्स में कोई नहीं जाता कैसे टॉयलेट होते थे, लेकिन हर आदमी चाहता है कि हम भी वो चीज देखें कैसे टॉयलेट होते थे। देखिए ये पुराने टॉयलेट इस तरह के होते थे, समय के साथ में टूट गए हैं। हर बार यूज करने के साथ में इनको पानी डाल के साफ किया जाता था। ये डबल यहाँ पे है, सिंगल यहाँ पे है, और ये बाथ टब है जहाँ पे पानी स्टोर होता था। पानी स्टोर करते थे, उसके अंदर गुलाब की पंखुड़ियां डालते थे, उसमें केसर की पंखुड़ियां डालते थे, केसर गुलाब की उसमें खुशबू आती थी। और बात करने के बाद, स्नान करने के बाद, ये चार जो पाइप है मोरी खोलते थे, वो पानी बाहर निकल जाता है। ये बाथ टब है, स्विमिंग पूल आप कह सकते हो, छोटा एक स्विमिंग पूल उसको। तो ये बाथ टब है और ये टॉयलेट है। उस समय के इस तरह के टॉयलेट होते थे यहाँ पे। देखिए ये जो पार्ट है, ये जब रानियां यहाँ पे शिफ्ट होते थे आमेर से जयगढ़ फोर्ट में, लंबे समय तक उनको यहाँ पे रहना होता था। उनके लिए सारा अरेंज था वहाँ पे, उनके डाइनिंग हॉल था, उनके लिए पोपेट थिएटर था, उनके लिए यहाँ पे एक गार्डन था। और मैंने आपको बताया फोर्ट के पीछे जो लेक है, सागर लेक, वहां से पानी लेके आते थे हाथियों से। एक रास्ता बना रखा था, दीवार के पीछे होद में डालते थे, उसको रेंट से ऊपर चढ़ाते थे। और वहां पे जो एक ब्लैक सी दीवार दिख रही है, वो पानी की टंकी है, पानी का टैंक है। वहां पे पानी इकट्ठा होता था और उसके प्रेशर से गार्डन में फव्वारे चल रहे थे। उसमें लाइट नहीं होती थी, तो बिना लाइट के भी फाउंटेन चलाते थे। देखो ये चारों तरफ जो नालियां बना रखी है, इसमें पाइप लगा रखे हैं। पहले मिट्टी के सकोने के पाइपलाइन थी, उनसे फाउंटेन चलते थे। अभी पाइपलाइन चेंज कर दिए, लोहे की लगा दी। और बीच में सेंटर में जो नीली सी जगह जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ शूटिंग होने वाली है, फिल्म की शूटिंग, उसकी तैयारी चल रही है। बीच में सेंटर में जो जगह है वो डांसिंग स्टेज है। जब रानियां यहाँ पे शिफ्ट होती थी, उनके मन बहलाने के लिए यहाँ पे फाउंटेन भी चलते थे। ये जो महल है, आराम मंदिर बोलते हैं, इस आराम मंदिर के ऊपर देखिए छज्जे के नीचे लोहे की रिंग लगी है, जहाँ पे चिकवेल लगे होते थे, पर्दे लगे होते थे। चिकवेल के पीछे से रानियां यहाँ पे होने वाले डांस को देखा करती थी या होने वाले प्रोग्राम को देखा करती थी। और अगर रात में प्रोग्राम हो, उसमें लाइट नहीं होती थी, तो ये पत्थरों में देखिए चारों कोने पे इस तरह के पत्थरों में होल, मरगोल बोलते हैं, इसमें होल बना रखे ताकि मशाल लगा के लाइट की जा सके। ये लाइट के लिए है। बीच में डांसिंग स्टेज है डांसर के लिए। रानियों के पर्दा होता था, इसलिए वो महल में से चिकवेल के पीछे से देखती थी। बाकी जो जेंट्स अगर होते थे तो ऑन द चेयर्स वो गार्डन में होते थे। और ये दीवार, ये जगह काफी सुरक्षित जगह थी, क्योंकि यहाँ पे रानियां भी होती थी। इस जगह को 7 बाउंड्री वॉल में बना के 7 बाउंड्री से जगह घिरी हुई थी। फोर्ट की पहली बाउंड्री वॉल ये देखिए, पहली बाउंड्री वॉल के अंदर एक होल में 3-3 होल बना रखे हैं, यानी सामने से शूट कर सकता है सैनिक, लेफ्ट साइड से शूट कर सकता है, राइट साइड से शूट कर सकता है। यानी एक होल में 3 डायरेक्शन में शूट करके दुश्मन खुद नहीं दिखते थे, लेकिन दुश्मन को आराम से शूट कर सकते थे। और यहां से आप लोग देखेंगे, इस दीवार के बाद फिर एक दीवार दिख रही है, नीचे वो दीवार दिख रही है, उसके बाद में फिर एक पहाड़ के ऊपर दीवार दिख रही है। और हम आगे जाएंगे पहाड़ों के ऊपर, लगातार मैं आपको 4 दीवारें और दिखाऊंगा। यानी 7 दीवारों से ये जगह घिरी हुई थी, 7 रिंग बाउंड्री वॉल थी, 7 दीवारों का घेरा था, 7 दीवारों का चक्कर भी होता है। यहाँ पे हर दीवार पे आर्मी होती है। दुश्मन किसी भी कीमत में यहाँ पे नहीं पहुंच पाए और नहीं पहुंच पाया आज तक। 11 सेंचुरी से लेकर आज तक दुश्मन यहाँ पे नहीं पहुंच पाया है। देखिए जयगढ़ किले के पीछे वाले पार्ट में हम लोग खड़े हैं। यहाँ पे बहुत कम हवा चलती है या नहीं भी चलती है, तो इस जगह हवा लगती है, क्योंकि एक कोने पे बने हुए हवा यहाँ से क्रॉस होती है और एकदम ठंडी हवा यहाँ पे चलती है। यहाँ से चारों तरफ अरावली की पहाड़ियाँ देखेंगे और पहाड़ियों के ऊपर जो दीवारें बना रखी है सुरक्षा के लिए, यहाँ से दीवारें हैं। ये आमेर है, जयपुर से पहले यहाँ के राजाओं की कैपिटल थी। चारों तरफ पहाड़ी के ऊपर दीवार है, सुरक्षा दीवार है, आर्मी वहाँ पे रहती थी। और बीच में आमेर महल, जहाँ पे राजा उनकी फैमिली रहती थी।
लेकिन जब आमेर पे हमला होने की संभावना होती थी या राजा युद्ध अभियान के लिए कहीं बाहर चले जाते थे, आमेर महल और ये जयगढ़ फोर्ट दोनों टनल से कनेक्टेड थे। सुरक्षित सुरंग से लाके जयगढ़ में फोर्ट में शिफ्ट करते थे। अब आप आमेर जाएंगे, अगर आप मौका मिले तो आप टनल भी देखना, वहाँ पे टनल से जयगढ़ फोर्ट में शिफ्ट करते थे। यहाँ पे शिफ्ट जब होती थी लानियाँ, लेकिन वो काफी आस्तिक होती थी। यहाँ पे शिफ्ट होने के बाद चाहे कितनी ही इमरजेंसी हो, कितनी ही युद्ध का काल हो, रानियाँ अपना काम, भगवान की पूजा का काम कभी नहीं छोड़ती थी। खाना खाना छोड़ देगी लेकिन पूजा नहीं छोड़ती थी। इसलिए जब यहाँ पे शिफ्ट होती थी उस समय उनके लिए जाने के लिए देखिए दोनों साइड में दीवार बना रखी है, वहाँ पे सीढ़ियाँ है, वहाँ पे नीचे एक गेट है। यहाँ से दोनों दीवारों के बीच में सुरक्षित रास्ता है जो सामने वो सागर लेक है, और सागर लेक तक रानियाँ पहुँचती थी। वहाँ से सागर लेक से जल लेके सागर लेक के जस्ट किनारे आगे जहाँ पे वो लाल झंडा लगा है, जहाँ पे लाल झंडा लगा है, लाल झंडा जो है ना, वहाँ पे शिव मंदिर है। शिव मंदिर यहाँ पे शिव मंदिर है, जहाँ पे रानियाँ पूजा करती थी, शिव की आराधना करती थी, जल चढ़ाती थी। पूजा करने के बाद, जल चढ़ाने के बाद वापस सुरक्षित रास्ते से जयगढ़ किले में आती थी। तो उनके सुरक्षित जाने और आने का यह रास्ता है। और वहाँ पे साइड में देखिए, वहाँ भी पानी का टैंक है। किले के अंदर काफी पानी के टैंक है। बारिश के टाइम में पानी स्टोर करते थे, साल भर वो पानी चाहिए। अंदर फोर्ट में गार्डन, उसमें सिंचाई करना हो, या किले में रहने वाले लोग नहाने धोने पीने के लिए इस्तेमाल करना हो, या कंस्ट्रक्शन लिस्ट यूज करें, या ट्रीज के लिए, इसके अंदर इतना पानी एनी टाइम स्टोर रखते थे कि लंबे समय तक अकाल पड़ जाए या दुश्मन घेर ले, पानी की कभी कमी नहीं है यहाँ पे। आज भी वो पानी वाला सिस्टम, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम यहाँ पे वर्किंग है। देखिए ये वही जयगढ़ किला है जहाँ पे पृथ्वीराज चौहान के चीफ सेनापति जहाँ के थे, आमेर के राजा इस जयगढ़ के मालिक थे उस समय पंजुमन देव। पृथ्वीराज चौहान जो इतिहास में काफी चर्चित है, अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान जो अपने नाना अनंगपाल तंवर के दिल्ली यहाँ पे गोद गए थे। अनंगपाल जो दिल्ली का सम्राट था, तोमर राजपूत था, उनके दो लड़कियां थी। एक की शादी मध्य प्रदेश के अंदर जयचंद राठौर से हुई थी, दूसरी बेटी की शादी हुई थी राजस्थान में अजमेर के शासक अजय पाल चौहान से। अजय पाल चौहान के लड़के का नाम था पृथ्वीराज चौहान, जो आमेर का राजकुमार, अजमेर का राजकुमार था। और उस समय यहाँ का राजकुमार था पंजुमन देव। दोनों बचपन से मित्र थे और एक गुरु के शिष्य थे। आमेर से करीब 50 किलोमीटर दूर शाकंभरी माता का मंदिर है, सामर लेक नमक की झील है उसके पास में। शाकंभरी माता जो चौहानों की कुलदेवी होती है, पृथ्वीराज चौहान की कुलदेवी थी, और वहाँ पे एक गुरु आश्रम था, उसमें एक गुरु के शिष्य थे पंजुमन देव आमेर के राजकुमार, और अजमेर के राजकुमार पृथ्वीराज चौहान। दोनों ने एक साथ शिक्षा ग्रहण की। उस समय के सबसे अच्छे तीरंदाज थे पृथ्वीराज चौहान, और सबसे अच्छे, सबसे बड़े तलवारबाज थे यहाँ के राजा पंजुमन देव। जब पृथ्वीराज चौहान अपने नाना अनंगपाल तंवर के दिल्ली गोद चले गए, उनके लड़का नहीं था, और उनकी शादी पृथ्वीराज चौहान की बहन से शादी हुई थी। पंजुमन देव जो आमेर का राजकुमार था, चचेरी बहन से शादी हुई थी, जो यहाँ के कच्छावा राजपूत थे, और यह परम मित्र थे, दोनों एक दूसरे के मित्र थे। पृथ्वीराज चौहान जब दिल्ली चला गया अपने नाना के यहाँ पे, वहाँ का सम्राट बना, तो पंजुमन देव को भी वहाँ पे ले गया। पंजुमन देव को उनको चीफ सेनापति बना दिया। पंजुमन देव आमेर का जो राजकुमार था, पृथ्वीराज चौहान का बहनोई था, और पृथ्वीराज चौहान का चीफ सेनापति भी था। जब तक पंजुमन देव जिंदा रहा, इतना ताकतवर, इतना लंबा था वो, कि वो दौड़ते हुए घोड़े के पायड़े में से पैर निकाल के बाहर जमीन पे रखता था, घोड़ा नीचे होकर निकल जाता था। जैसे महाराणा प्रताप के जो बहनोई थे वीरमदेव, उनके लड़के थे जयमल और कल्ला, जयमल राठौर, मेड़ता राठौर, जो जितना लंबा था उसके भी दौड़ते हुए घोड़े में से पैर निकाल के जमीन पर रखता था, घोड़ा नीचे होकर निकल जाता। वही लंबाई यहाँ के राजकुमार पंजुमन देव की थी, जो पृथ्वीराज चौहान का बहनोई भी था, पृथ्वीराज चौहान का परम मित्र भी था, और पृथ्वीराज चौहान का चीफ सेनापति था। जब तक पंजुमन देव जिंदा रहा, पृथ्वीराज चौहान किसी भी युद्ध में हारा नहीं था। उसका पृथ्वीराज चौहान का कोई बाल भी बांका नहीं कर सका था। लेकिन तराइन के सेकंड युद्ध में पंजुमन देव की मृत्यु के बाद में मोहम्मद गोरी जयचंद की सहायता से दिल्ली तक पहुंच गया था और पृथ्वीराज चौहान को अरेस्ट कर लिया था। पंजुमन देव यहीं से बिलोंग करता था, इसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। लेकिन पंजुमन देव आमेर का जो कच्छा वंश का राजपूत रहा था, बहुत ताकतवर, बहुत स्ट्रॉन्ग था, और जब तक वो जिंदा रहा, दिल्ली की तरफ कोई आंख उठाने वाला नहीं था। आमेर महल है जो येलो कलर की बिल्डिंग है, यह 16वीं शताब्दी में राजा मानसिंह आमेर के कछवा राजा ने बनाया था। और उससे पहले नीचे जो ये काली पुरानी बिल्डिंग दिख रही है,
ये काफी पुरानी सी बिल्डिंग दिख रही है, ये महल हुआ करते थे। ऊपर वाला महल आमेर महल राजा मान सिंह ने 16वीं सेंचुरी में बनाया था और उसको बनाया था उस समय इंडिया में मुगल भी आ चुके थे। तो अपने महल के अंदर उन्होंने दोनों रिलीजन के जो अच्छे आर्किटेक्ट थे, अच्छे आर्टिस्ट थे, उनकी दोनों की मदद ली ताकि हिंदू और इस्लामिक दोनों रिलीजन की अच्छी आर्ट उनके महल के अंदर आए। और आमेर के चारों तरफ सुरक्षा दीवारें पर है, ऐसे चारों तरफ रिंग बाउंड्री वॉल है, 7 घेरे 7 परकोटे यहाँ पे चारों तरफ सुरक्षा के लिए। आज से